शरीर के मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, आइए जानें। शरीर से जान निकल जाने के बाद वह एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल शैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृतात्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेता है। मरते ही नींद नहीं आ जाती, वरन इसमें कुछ देर लगती है। प्रायः 1 महीना तक लग जाता है। कारण यह है कि प्राणांत के बाद कुछ समय तक जीवन की वासनाएं प्रौढ़ रहती हैं और वे धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर में आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें वह कृत्य कार्य नहीं होता। एक प्रेतात्मा ने बताया है कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उसके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था, पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी वाणी सुनता था, पर मैं जो बड़े जोर जोर से कहता था उसे कोई भी नहीं सुनता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मैं मौत से डरा करता था। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़तम से बंधे हुए मृतक प्रायः श्मशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। बुढ़े मनुष्यों की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं, किंतु वे तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं, बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। खासतौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं। अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु होने के कारण स्थूल शरीर के बहुत से परमाणु सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाते हैं, इसलिए मृत्यु के उपरांत उनका शरीर कुछ जीवित, कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुओं के लिए यह नहीं है कि वह तुरंत ही प्रकट हो जावें, उन्हें उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है। किंतु अपघात से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी विषम मानसिक स्थिति नींद भी नहीं लेने देती। वे बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा, खंडहर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं और जब अवसर देखते हैं अपना अस्तित्व प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक सब साधन करके या मरघट जगाकर अपने बस कर लेते हैं और उनसे गुलाम की तरह काम लेते हैं। इस प्रकार बांधे हुए प्रेत इस तांत्रिक से प्रसन्न नहीं रहते, वरन मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं और यदि मौका मिल जाए तो उन्हें मार डालते हैं। बंधन सभी को बुरा लगता है। प्रेत लोग छूटने में असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं। आबद्ध प्रेत प्रायः एक ही स्थान पर रहते हैं
और बिना कारण जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन नहीं करते। साधारण वासनाओं वाले प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक वृत्ति वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ देते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण करते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। यह नींद तंद्रा कितने समय तक रहती है, इसका कुछ निश्चित नियम नहीं है। यह जीव की योग्यता के ऊपर निर्भर है। आमतौर से 3 वर्ष की निद्रा काफी होती है। इसमें से 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा आती है, जिससे कि पुरानी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं का अनुभव करने के योग्य हो जावें। दूसरे वर्ष उसकी तंद्रा भंग होती है और पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करता है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यह अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ गए हैं, कई को 5 वर्ष तक लगे हैं। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष हो सकता है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगती है? कृपया अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।